हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके तरुण कश्यप स्टडी चैनल में। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लोकतंत्र के बारे में बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, और यह भारत में लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लें कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र, या इसको दूसरी भाषा में कहें तो प्रजातंत्र, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा इसे विधायिका का सदस्य बना सकते हैं। लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता, यानी जो लोक का अर्थ होता है जनता, और तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो इसका अर्थ हो गया जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। तो लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यानी जो भारत की जो लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है, यह जो शासन प्रणाली है, जो अपने देश की जो शासन प्रणाली है, लोगों को सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से और धार्मिक स्वतंत्रता के तौर से प्रदान करती है, यानी स्वतंत्रता प्रदान करती है। लोकतंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, प्रतिनिधि और प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले नंबर एक पहला देख लेते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता विधायकों, प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है। जनता जो है विधायकों और प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं या कई समानुपातिक व्यवस्थाओं में सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था प्रयुक्त होती है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में लोकतंत्र के प्राचीनतम प्रयोग, यानी भारत में प्राचीन समय पर लोकतंत्र के क्या क्या उपयोग होते थे। प्राचीन काल में भारत में सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान थी। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों एवं विद्वानों के वर्णन में भी इस बात के प्रमाण हैं। प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के अन्य पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन प्रणाली थी। योग्यता एवं गुणों के आधार पर इनके चुनाव की प्रक्रिया आज के दौर से थोड़ी भिन्न जरूर थी। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद और तथा कौटिल्य साहित्य ने चुनाव पद्धति की पुष्टि की है, परंतु उन्होंने वोट देने के अधिकार पर रोशनी नहीं डाली है। अगर बात करें कि भारत में लोकतंत्र की आवश्यकता, इन लोकतंत्र मात्र एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा छोटे समूहों में से एक जनता के न्यूनतम
अतिरिक्त समर्थन से शासन करता है। अभिजनवादी सिद्धांत यह भी मानता है कि अभिजन वर्गों, राजनीतिक दलों, नेताओं, बड़े व्यापारी घरानों के कार्यपालकों और स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं और यहाँ तक कि श्रमिक संगठनों के बीच मतैक्य आवश्यक है ताकि लोकतंत्र का आधारभूत कार्यप्रणाली को गैर जिम्मेदार नेताओं से बचाया जा सके। लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है और वर्ग विभाजित समाज में सरकार अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक दोनों होती हैं। यह एक वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो दूसरे के लिए अधिनायकवाद। बुर्जुआ वर्ग चूँकि अपने हित साधन में पूंजीवादी प्रणाली को नियंत्रित और संचालित करता है, इसलिए उसे सत्ता से बेदखल कर समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करना आवश्यक है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बनता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।